अस्सलाम वालेकुम जी। स्पार्क न्यूज़ के साथ मैं हूं हाफिज़ नुमान। 4-5 रोज़ से इस बात का काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है कि इमरान खान साहब की डील हो गई है, मामला तय पा गए हैं और ईद से पहले पहले इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके लिए कुछ ये तहवीलें भी पेश की जा रही थी कि एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी बड़े रहनुमा हैं उन सब के नाम जो हैं वो निकाल दिए गए हैं, माँ सिवाय बुशरा बीबी के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के। तो उसकी तस्दीक इस बात से भी हुई थी कि शिबली फराज साहब ने ये कहा था कि जी हमें इमरान खान साहब ने खुली छुट्टी दे दी है कि आप जाएं जाकर मुज़ाकरात करें। लेकिन हमेशा की तरह इस दफ़ा भी वही हुआ है जो हमेशा पीटीआई करती है। पीटीआई क्या करती है कि पीटीआई का एक तरीका कार है, वो उसके तहत ही चलते हैं और उसके अलावा वो चलने की कोशिश भी नहीं करते। 2 से 3 लोगों को खड़ा कर दिया जाता है, एक कोई बोली बोलना शुरू कर देता है, दूसरा कोई बोली बोलना शुरू कर देता है। शिबली फराद है, उनको कह दिया जी ठीक है मुज़ाकरात की इजाज़त है, उस पर रद्द-ए-अमल लिया अवाम का भी और हुक्मरानों का भी रद्द-ए-अमल लिया। उसके बाद साथ ही यू टर्न ले लिया, नहीं जनाब हमने तो मुज़ाकरात की कोई बात की ही नहीं। ये उनका एक वतीरा बन चुका है। शेर अफजल मरवत को उसके लिए नामज़द किया पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए और साथ ही 2 दिन के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रज़ा को उनको साहबजादा हामिद रज़ा को नामज़द कर दिया। वो पार्टी में एक नई बहस छिड़ गई और सारा कुछ ये मामला शुरू हो गया। यानी पीटीआई का ये काम है, एक लीडर उनका कुछ कहेगा, दूसरा लीडर उनका कुछ कहेगा, लेकिन होता वही है जो इमरान खान कहते हैं। इमरान खान साहब ये खुद गाइडलाइन देते हैं कि भाई तुमने ये लाइन पकड़नी है और तुमने ये लाइन पकड़नी है। तो उससे अवाम में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं और कन्फ्यूजन क्रिएट करने के बाद ये करते वो हैं जो जिस बात से ये इनकार कर रहे थे। अब ये कल की बात है कि जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, जाली चेयरमैन कह लें या आर्जी चेयरमैन कह लें, बैरिस्टर गौहर, उन्होंने इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल में मुलाकात की। शेर अब्दुल साथ थे, उमर अयूब उनके साथ थे, कुछ और लोग भी थे, इमरान खान साहब की बहनें भी थीं उसमें शामिल। मुलाकात की, उन्होंने सारे बार के मामला जो थे उनके साथ डिस्कस किए। इमरान खान साहब ने साथ ही यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा जी मैंने तो कोई मुज़ाकरात की छुट्टी दी ही नहीं है, मैंने तो कहा ही नहीं है मुज़ाकरात करो, मैं किस तरह मुज़ाकरात करूँ, कप्तान ताड़ा मुज़ाकरात करेगा ही नहीं, मैं जेल में गल सड़ जाऊँगा, मैं यहाँ पे मुझे फांसी दे दें, तख्ते पे लटका, जो मर्जी करें, मैंने मुज़ाकरात करने ही नहीं है। उसी बयान में उसी लम्हे में खान साहब ये भी कह देते हैं कि मैं मुल्क की खातिर सबके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। अब उनकी पहले वाली बात पे यकीन करना है या उनकी बाद वाली बात पे यकीन करना है, वो यानी कि अवाम को इस तरह कंफ्यूज किया हुआ है। उनके कारकुन जो है वो चूँकि एक कल्ट हैं, उसके तहत तो वो चलता है उनका सारा, लेकिन अवाम को फुली उन्होंने कंफ्यूज किया हुआ है कि यार ये इमरान खान साहब कर क्या रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बैकग्राउंड में सारा कुछ डील डन हो चुकी है, मामला तय पा चुके हैं, खान साहब ईद से पहले बाहर आ जाएंगे, ये सारी बातें तय हो चुकी हैं, ये फार्मूला भी तय हो चुका है और ये बात भी तय हो चुकी है कि आप मुल्क यानी रियासत के ख़िलाफ़ आप कोई कदम नहीं उठाएंगे, रियासत के ख़िलाफ़ आप कोई बात नहीं करेंगे। आप जहां बैठे हुए हैं वहां बैठकर आप हाजिर सर्विस लोगों को पहले तनकीद का निशाना बनाते रहे, उनको प्रेशराइज करने के लिए, मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए, और बैकग्राउंड में आप तरले मिन्नतें कर रहे हैं, मुज़ाकरात सारा कुछ हो रहा है बैक में, लेकिन फ्रंट पे ये कह रहे हैं कि जी नहीं 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 मैं कुछ भी नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं, हमने तो करना ही नहीं है। और कल जो उन्होंने बयान दिया था बकौल बैरिस्टर गौहर के, उन्होंने कहा जी कि वो किसी को माफ़ नहीं करेंगे, ये नहीं वो नहीं ऐसे ऐसे, लेकिन साथ ही ये कह दिया कि जिन्होंने अवाम के साथ जुल्म किया मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। साथ कह रहे हैं मुज़ाकरात, कभी कुछ अवाम को अजीबो गरीब किस्म के मखमसे में तज़ब्ज़ुब में अवाम को फंसाया हुआ है। सीधी बात नहीं करनी, सज्जी बखा के तो खबी मार देनी है। बैक मुज़ाकरात हो चुके हैं, मामला तय पा चुके हैं, अब सिर्फ फेस सेविंग के लिए अवाम को ये कहा जा रहा है कि हमने कोई मुज़ाकरात ना किए ना करेंगे
और रियासत के साथ हम बिल्कुल भी वो उस तरह का करने की तैयार नहीं है। लेकिन कुछ लीडर कह रहे हैं जी हमने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं करेंगे। ओ भाई गल कोई ये काना इधरों फड़ लो या उधरों फड़ लो, बात एक ही है। मुज़ाकरात आप कर नहीं रहे, मुज़ाकरात आप लोगों के फाइनल स्टेज पर हैं, डील डन हो चुकी है, सारा कुछ हो चुका है, लेकिन आप लोग मान नहीं रहे सिर्फ फेस सेविंग के लिए। आप ये करते इस तरह है कि तोप का लाइसेंस मांगते हैं और गुलेल पे राजी हो जाते हैं, और गुलेल पे राजी होने के बाद फिर ये कहते आए बाएँ शाएँ अवाम को, चलो जी रात गई बात गई, किस्सा कहानी ख़त्म। तो ये था हमारा आज का वीलॉग। अगले वीलॉग में आपके साथ मुलाकात हुई। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमें अपनी आरा से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।